मैदान पूरी तरह जंग के मैदान में डूबा हुआ था। चारों तरफ तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और बहादुरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। इस्लाम के मुजाहिदीन पूरी हिम्मत के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। उन बहादुरों में सबसे आगे हज़रत अली खड़े थे। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हज़रत अली की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, वो दुश्मनों के बीच अकेले घुसकर लड़ रहे थे। उनकी तलवार बिजली किसी तरह गिरती और दुश्मनों को चीर कर रख देती। दुश्मन ये देखकर हैरान थे कि सिर्फ एक अकेला शख्स इतनी बहादुरी के साथ कैसे लड़ सकता है। जंग का मैदान हर वक्त बदल रहा था। कभी मुसलमान जीतते तो कभी दुश्मन जीतते थे, लेकिन हज़रत अली हर हाल में डटे हुए थे। उनका हर कदम ये दिखा रहा था कि वो सिर्फ जंग ही नहीं लड़ रहे बल्कि इस्लाम की हिफाजत भी कर रहे हैं। जंग में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उनका बहादुरी बुलंद हो चुकी थी। हर तरफ धूल उठ रही थी और तलवारों की चमक आसमान तक पहुंच रही थी। हज़रत अली पूरी ताकत के साथ दुश्मनों से लड़ रहे थे। उनका हर वार दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन एक ज़ोरदार टक्कर हुई और जब हज़रत अली ने ज़ोरदार हमला किया तो उनकी तलवार टूट गई। ये एक ऐसा पल था जो किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता था। तलवार का टूट जाना यानी हथियार का ख़त्म हो जाना था, लेकिन हज़रत अली के इरादे ख़त्म ना हुए थे। उन्होंने बगैर घबराए चारों तरफ देखा। उन्होंने एक खजूर का दरख्त देखा और वहाँ पर उन्होंने एक शाख तोड़ ली और उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। दुश्मन को लगा कि अब हज़रत अली कमज़ोर पड़ जाएंगे। उन्होंने उसी शाख से जंग जारी रखी। ये उनकी बहादुरी और अल्लाह पर मजबूत भरोसा था कि हालात जैसे भी हों वो पीछे हटने वाले न थे। अब हज़रत अली के हाथ में तलवार की बजाय खजूर की टहनी थी, लेकिन उनका इरादा पहले से भी ज़्यादा मजबूत था। उन्होंने उसी टहनी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और दुश्मनों पर टूट पड़े। हर वार इतना तेज़ और मजबूत था कि दुश्मन पीछे हटने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कोई ऐसे एक शाख से हमला कैसे कर सकता है। ये ताकत का असर नहीं बल्कि यकीन और ईमान का असर था। ये जंग काफ़ी देर तक ऐसे चलती रही और हज़रत अली बगैर रुके लड़ते रहे, लेकिन वो शाख भी ज़्यादा देर तक टिक न सकी और फिर टूट गई। ये दूसरी बार था जब उनका हथियार ख़त्म हुआ था, लेकिन उन्होंने हार न मानी और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और एक और शाख तोड़ ली। यहाँ उनकी हिम्मत और इरादा देखकर साथी भी हैरान थे और ये लोगों को दिखाने का एक अच्छा मौका था कि एक सच्चा मोमिन कभी हार नहीं मानता, कि वक्त जितना भी मुश्किल आ जाए। अब हज़रत अली के हाथ में दूसरी खजूर की शाख थी। उन्होंने फिर दुश्मनों पर हमला कर दिया। उनके चेहरे पर कोई थकान न थी, लेकिन पहले से ज़्यादा जोश नज़र आ रहा था। दुश्मन ये देखकर हैरान थे कि एक शख्स के पास बार बार हथियार खो जाने के बाद वो किस तरह जज्बे से लड़ रहा है। दुश्मनों का मकसद था कि वो हज़रत अली को रोक दें, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहे थे। हालांकि वो शाख से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी दुश्मन कामयाब ना हुए। अब की बार भी शाख टूट गई और अब उनका तीसरी बार हथियार ख़त्म हो चुका था। हर तरफ दुश्मन थे और हालात ख़राब हो चुके थे, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कोई खौफ ना था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से मदद मांग रहे हों। उनका दिल अभी भी अल्लाह के भरोसे से भरा हुआ था। अब जंगे मैदान में एक सन्नाटा सा महसूस होने लगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अब हथियार के बगैर खड़े थे और दुश्मनों ने सोचा कि अब ये सही मौका है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। हज़रत अली के कदम जमे हुए थे और उन्होंने पीछे हटने की बजाय वहीं खड़े होकर मुकाबला करने का तहिया कर लिया और उनका यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर आसमान में एक हलचल सी महसूस हुई और यही वो वक्त था जब अल्लाह की तरफ से मदद आने वाली थी। हज़रत अली का सब्र और हिम्मत अपने अरूज पर थी। उन्होंने हर हाल में जंग जारी रखी, चाहे उनके पास हथियार ना रहा हो। यही उनकी सबसे बड़ी बहादुरी थी कि उन्होंने हालात से आगे झुकने पर इनकार कर दिया और उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। और आसमान पर एक ख़ास वक्त था
फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को कहा कि वो मदद को जाएं। ये हुक्म खास था क्योंकि ये एक ऐसे बंदे के लिए था जिसने हर हाल में सब्र और बहादुरी दिखाई थी। हज़रत जिब्राइल जल्दी हुक्म बजा लाए और जन्नत की तरफ बढ़े और वहाँ एक ख़ास तलवार थी जिसका नाम था जुल्फ़कार। ये कोई आम तलवार नहीं थी बल्कि एक ख़ास तलवार थी जो एक ख़ास मकसद के लिए रखी गई थी। जब जिब्राइल इसे लेकर निकलने लगे तो आसमानों में नूर फैल गया। ये उस मदद का इशारा था जो अब ज़मीन पर पहुंचने वाली थी। हज़रत अली अब भी मैदान में अकेले डटे हुए थे लेकिन उनकी मदद आने वाली थी। जिब्राइल जन्नत से जुल्फ़कार लेकर ज़मीन की तरफ उतर रहे थे। उनके साथ नूर की एक चमक थी जो हर तरफ फैल रही थी। मैदान में मौजूद लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें एक अलग महसूस हुआ। इसी दौरान हज़रत अली अभी भी बहादुरी से खड़े थे और उनका हौसला अभी भी बुलंद था। हज़रत जिब्राइल उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और ये एक ख़ास लम्हा था जो तारीख याद रखेगी। और जैसे ही तलवार उनके हाथ में आई, उनके चेहरे पर एक नई ताकत उभरने लगी। ये सिर्फ एक तलवार ही नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास नेमत थी और इनाम था। उनके हाथ तलवार आते ही उनका भरोसा अल्लाह पर और ज़्यादा बढ़ गया। ये एक आम तलवार नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मदद थी। उन्होंने तलवार पकड़ते ही दुश्मनों की तरफ वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ने लगे। अब हज़रत अली मैदान में एक शेर की तरह लड़ रहे थे। जुल्फ़कार के वार अब भी दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे और हर वार उनके हौसले को तोड़ रहा था। दुश्मन अब समझ चुके थे कि वो इनके सामने मुकाबला नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। हज़रत अली की बहादुरी और सब्र ने यह साबित कर दिया कि मुश्किल हालात इंसान की असल पहचान बताते हैं। हर बार हथियार टूटने के बावजूद हार नहीं मानी और वो मुकाबले में डटे रहे और यही सबसे बड़ी उनकी ताकत थी। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।